नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए हमारे स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों के अंदर अमेरिका का क्रेज तेजी से बढ़ा है, खास तौर से पढ़े लिखे भारतीयों में। हालत यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ग्रेजुएट या इससे ज्यादा पढ़े भारतीय ही अमेरिका की तरफ रेस लगा रहे हैं। यही नहीं, एमपीआई की रिपोर्ट कहती है कि काफी तादाद में ग्रेजुएट से नीचे के लोग भी अमेरिका के सपने देख रहे हैं और वहां पहुंच भी रहे हैं। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों है, देश के लिए ये कितनी बड़ी चिंता है या इसे सामान्य समझा जाए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे और हमेशा की तरह, चूंकि देखिए ये आपका प्रोग्राम है तो आप हमें कॉल जरूर करें, अपनी राय जरूर रखें। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जो एक्सपर्ट से जुड़ेंगे उनसे आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको शिवपुरी से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के युवा क्या सोचते हैं। हम एक जूनियर कॉलेज में हैं और उन स्टूडेंट्स के साथ में हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का युवा भी विदेश जाना चाहता है क्या? जी, ज़रूर जाना चाहता है। स्पेशली अगर हम बात करें लड़कियों में, तो लड़कियों के लिए तो हमारा देश दिन ब दिन बहुत बदतर होता जा रहा है। हमें यहाँ पर एक सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है, जिस वजह से लड़कियाँ बाहर जाकर कुछ अच्छा करना चाहती हैं। ज़रूरत है कि हम एक ऐसी कंट्री में शिफ्ट हो जाएँ जहाँ पे हमें एटलीस्ट सेफ़ एनवायरनमेंट मिले। सो सरकार से तो इतना ही कहेंगे कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ करिए, हमें जस्टिस दीजिए। Main reason I think is that mainly students living in India, they face discrimination based on gender, caste and religion. So they face insecurities, anxiety attacks and depression. So they prefer to stay in foreign countries. आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है, एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि क्या विदेशों में ही रोजगार है, भारत में रोजगार नहीं है? Like I think, sir, that there is a lack of networking opportunities in India. Like if we take a student from over here, he is having an idea, so it is not promoted over here. Like even in schools, teachers are promoting a little bit, but it is not completely promoted. Like over in USA, students are working on multi-million-dollar ideas for startups and their websites and companies. So they are being promoted over there by their teachers, mentors, and everyone. But that thing is not there in India. People of the rich society or the students of that rich society are treated more well than the students of the poor society. They are not treated as 1% of the rich society students. सरकार से क्या चाहते हैं, क्या आपको लगता है, क्या मांग है? We want the government to provide the affordable prices for the schools and colleges. As we can see that the government is if we can see the MBBS, that we don't have affordable prices, as there is much more donation which the people in India cannot afford. And as we comparatively to the different countries, we can see Russia and America, there are much better colleges with the affordable and cheap prices, so that the students can get much better institutional values. आप बता दीजिए। एक वजह यह भी है कि आज का यंग जनरेशन हमारे देश में रहने की जगह अब्रॉड रहना चाहती है, क्योंकि जैसे कि हम अगर अपनी पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें हमारे देश में, तो हम ये देख सकते हैं कि आजकल के हमारे देश के नेता जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसों के पीछे भागते हैं। उन्हें हमारे देश की प्रगति और उन्नति से कोई मतलब नहीं है। वो बस सिर्फ और सिर्फ वो पैसों के पीछे इतना अंधे हो चुके हैं कि उन्हें हमारे देश की डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। आप बता दीजिए कि क्या सरकार से चाहते हैं युवा? See, today's youth, what they are willing that they should got the equal opportunities, they should get the equal rights. Like we talk about the equality in the country, but where the equality stands when there is a reservation system. हमारे यहाँ reservation system इतना strong है कि हम लोगों के potential, qualification इन सब चीज़ों को परे रखते हुए हम reservation system में इतने ज़्यादा enter हो चुके हैं कि हम ये भी mind नहीं करते हैं कि किस परसेंटेज क्राइटेरिया से हम किस प्रोफेशन में जॉब देना चाह रहे हैं। साफ इनका कहना है, इन्होंने कहा और बच्चों ने भी एक आवाज में कहा कि भारत को गढ़ने के लिए क्वालिटी की जरूरत है और क्वालिटी निकालने के लिए भारत सरकार को अहम फैसले लेने होंगे, कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि फॉरेन में जो युवा सेटल्ड हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिटी के पूरे माफिक मापदंडों पर सटीक और सही बैठते हैं। यही वजह है कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉरेन में ज्यादा उपलब्ध है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो देखिए, शिवपुरी से ये रिपोर्ट आपने देखी, हमारे सहयोगी अतुल गौड़ जो कि बच्चों से बातचीत कर रहे थे। बच्चों ने अपनी अपनी राय रखी है कि वो
क्या चाहते हैं, और अगर जो बच्चे अमेरिका की रेस में आगे भाग रहे हैं तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये तो हालांकि देखिए बच्चों ने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। आप हमें कॉल कीजिएगा, हमारा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उससे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपकी भी अगर कोई राय है इस टॉपिक को लेकर तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले करवा देते। सुधा आचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि शिक्षाविद है और पूर्व चेयरपर्सन है एनपीएससी की। जितिन चावला जी जुड़े हैं, कैरियर काउंसलर हैं। यश गहलोत जी जुड़े हैं, जो कि प्रवासी हैं यूएसए। सबसे पहले सुधा जी के पास में आना चाहूंगी। सुधा जी, एक तरफ हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं कि दुनिया हमारी तरफ देखे, लेकिन एमपीआई की जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, क्या इसे सामान्य तौर पर देखा जाए या फिर वाकई में जैसा मैं सोच रही हूँ कि ये बड़ी ही चिंता वाली बात है? सुधा जी। हाँ, चिंता वाली बात तो है, क्योंकि हम इंडिया में आईआईटी, आईआईएम जैसे स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे इतना खर्चा कर रहे हैं एंड बच्चे वहां से उत्तीर्ण होके फिर अमेरिका चले जा रहे हैं उनकी कंट्री में कंट्रीब्यूट करने के लिए। इसके कई कारण है, जैसे बच्चे बता रहे थे। एक तो रिजर्वेशन है, एक है कि अमेरिका हमेशा एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के तरह बच्चों ने देखा है, और हमने देखा है कि वहाँ बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेस अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल एड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत मायने दिया जाता है, जो हमारे कंट्री में बच्चों को वो मिल नहीं रही है। एंड वहाँ बच्चे जाके उनको लगता है कि उनको एक्सेस टू एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, स्टार्टअप्स, जैसे सुंदर पिचाई जी ने बोले थे कि बहुत एक छोटी सी जगह से जब वो इंडिया छोड़ के अमेरिका गए थे एंड वहां पढ़ के उनको गूगल में पहली बार मिला, एंड एक छोटे से आइडिया को भी रेस्पेक्ट किया जाता है। एक बच्चा ने बताया कि हमारे पास बहुत अच्छा आइडियाज है, स्कूल में आजकल हम लोग स्टार्टअप के ऊपर बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, बट उसको फंडिंग देना, उसको आगे लेना, स्केल अप करना, वो नहीं हो रहा है। एंड अमेरिका में जैसे इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्रियल इंटरफेसिंग का बहुत रोल है। हम कुछ एलिट स्कूल, शायद वो मेट्रो सिटी में हम अभी शुरू किए हैं 4-5 महीने साल से, कि बच्चों को एक्सपोजर दे, इंटर्नशिप करे, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, जो रेगुलर फीचर है अमेरिका जैसे देशों में, कि बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, उनको डिफरेंट वोकेशन में एक्सपोजर मिलता है। एंड देन इंडस्ट्रियल इंटरफेसिंग, मतलब जॉब में किस स्किल की जरूरत है उस पे बच्चों को ट्रेन करना। सो इंडस्ट्रियल इंटरफेसिंग में और हायर इंस्टीट्यूशन में जब वो जाते हैं, उनको वो मौका मिलता है कि अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी कैसे करें। एंड वो सब चीजों की, जैसे अभी आप अगर प्रथम की रिपोर्ट पढ़े जो 14 से 18 साल बच्चों के लिए आया था, इंडिया में 4 बच्चों में 1 बच्चा को पता नहीं है आगे क्या करना है। देयर इज नो रोल मॉडलिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। दिल्ली जैसे जगह में जहां मेरे स्कूल है, वहां हम लोग बच्चों को बहुत सारा एक्सपोजर दे रहे हैं, करियर फेयर कर रहे हैं, सिंपोजियम कर रहे हैं, आईवी लीग कॉलेजेस को बुला रहे हैं, इंडिया की नामी यूनिवर्सिटी को लेके आ रहे हैं, एंड वो बता रहे हैं कि क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है। एंड जो उनकी मॉड्यूल है, एकेडमिक मॉड्यूल, वो बड़ी फ्लेक्सिबल है, बच्चों को बहुत चॉइसेस एंड ऑप्शन मिलता है यूएस में, जो इंडिया में हम थोड़ा बोल तो रहे हैं कि जैसे एनईपी में आया है मैंडेट की नो साइलोज, बच्चे कोई भी 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड हम स्कूल में ऑफर भी कर रहे हैं, बट जब हायर इंस्टीट्यूशन में जाते हैं फिर से बन जाते हैं। सो वो वाला अभी हायर इंस्टीट्यूशन हमारी रेडी नहीं है कि बच्चा म्यूजिक में भी मेजर करे एंड एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करे। एंड सो वो वाली अपॉर्चुनिटीज अमेरिका में ज्यादा है, तो बच्चे इसलिए अट्रैक्टिव होते हैं कि विद कल्चरल डाइवर्सिटीज अनदर। एक बच्चा ने बताया कि यहाँ सोशल स्टेटस मैटर करता है, आपकी रिलीजन मैटर करता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस मैटर करता है, कहीं कहीं करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, जो अमेरिका में नहीं देखने को मिलता है। चलिए सुधा जी, इस पर और भी विस्तार से चर्चा करूंगी। जितिन जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। जितिन जी, चूंकि देखिए आप करियर काउंसलर है, बच्चों के दिमाग को पढ़ते भी हैं, उन्हें सजेशन भी देते, राह भी दिखाते हैं, तो आपको क्या कुछ समझ में आता है? आखिर आज के समय में अगर हम इंडिया के बच्चों की बात करें तो क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है, किस वजह से वो क्यों अमेरिका की रेस में आगे बढ़े जा रहे हैं? जनरली हमारा जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है काफ़ी थियोरेटिकल है,
तो प्रैक्टिकल चीज़ों की लिप सर्विस दी गई है, बट समझ ही नहीं है। अगर मैं देखूं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस में नॉन एग्जिस्टेंट है। स्कूल्स में फिर भी कुछ करके कुछ होता है, कुछ बोर्ड्स ने किया, बट जब भाई टीचर्स ही अपग्रेड नहीं होंगे, पूरा सिस्टम कैसे चलेगा। तीसरा चीज, इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस काफ़ी कम है। जैसे हम लोगों ने इंटर्नशिप के लिए पोर्टल बनाया, हम लोगों ने कई जगह ऑफर किया, लेकिन माइंडसेट पेरेंट्स का भी कन्वेंशनल है और थोड़ा टीचिंग कम्युनिटी का भी। तो उससे क्या होता है कि उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो कहीं स्कूल में हमने इम्प्लीमेंट भी किया। तो शुरू में जैसे एक बहुत ही साउथ दिल्ली का बहुत ही फेमस स्कूल है, तो 109 बच्चों ने एक तरह से रजिस्टर किया, लेकिन फाइनली कंप्लीट कितने बच्चों ने इंटर्नशिप करा? मुश्किल से 8 या 9 बच्चों में। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई किसी तरह सर्टिफिकेट करा दो, तो कहीं पर स्कूल्स ने कंपलसरी भी किया, तो पेरेंट कहीं से सर्टिफिकेट जुगाड़ लाता है। तो अभी तक इसलिए पूरा सिस्टम में वो चीज़ चेंज नहीं आया है। मैंने 9th क्लास के बच्चे को आयोवा में जाके देखा है, और ये आज से 9 साल पहले की बात है, जब F1 गाड़ी स्कूल के अंदर बच्चे बना रहे थे। तो यहाँ आप दिखाइए ना कि क्या यहाँ और क्या पॉसिबल है। पॉसिबल तो यहाँ पर भी है, क्योंकि बच्चों की जो समझ है, इंटेलिजेंस, बच्चों का जो करने का रुझान है। अभी भी मैं बहुत हैरान हुआ कि जो अभी एमपी में बच्चे, एमपी के ही थे मेरे ख्याल से, जो अभी बोल रहे थे, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स, लेकिन क्या इनके टीचर्स और क्या इनके स्कूल हेड्स ये चीज़ बात कर रहे हैं? सो दिल्ली सरकार ने भी जब बिजनेस ब्लास्टर्स किया, तब जाके एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करने लग गए। पीडीआई अहमदाबाद स्कूलों में जाके टीचर्स को भी ट्रेन करता है, लेकिन उनको रिस्पांस ऑटोमेटिकली काफ़ी कम। हम लोग पिछले 11 साल से ईडीआई के साथ काम करते हैं, लेकिन ईडीआई एक सरकारी संस्था है, बट फिर भी उन्हें स्कूलों से रिस्पांस कम मिलता है, बिकॉज एवरीवन थिंक्स कि भाई पढ़ाई मेन चीज़ है, बाकी चीज़ें रहने दो। तो वो एक चैलेंज है। और दूसरा चीज़ है, क्योंकि इस सब की वजह से करियर्स में अगर देखें तो एक ग्रुप ने सर्वे किया था, एक बहुत बड़ी मैगजीन ने, 12 करियर सोचते हैं बच्चे, उसके बियॉन्ड सोचते नहीं है। तो भाई आप नई चीज नहीं सोच। आज मेरे पास ऑफिस में एक बच्चा है जो क्रिकेटर है, और उसे काइनेसियोलॉजी के लिए मुझे भेजना है, लेकिन कितने लोग हैं, कितने एजुकेशन में लोग हैं जो कहेंगे कि यार काइनेसियोलॉजी में जाना चाहिए, उसमें अच्छे करियर्स होते हैं। कितने लोग बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, कितने लोग कहते हैं सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर बन जाओ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाओ। तो करियर्स की भी समझ कम है, और काफ़ी जो लिप सर्विस दी जाती है, उसमें कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्कूलों में, कॉलेजों में जाके और अपना प्रमोशन करती हैं, और उससे सोचा जाता है कि हमने करियर काउंसलिंग कर दिया। जी जितिन जी, बहुत ही सीरियस मुद्दा है। बिल्कुल यूएसए ये में गंभीर विषय है। क्योंकि जैसा कि कहीं सुधा अच्छी जी ने जगह भी जाना शुरुआत चाहते में हैं। कहा, मैं भी कह रही थी कि ये तो रिपोर्ट जो आई है वाकई में चौंकाने वाली बात है, चिंता में डालने वाली बात है। और भी आपसे चर्चा करूंगी। जितिन जी, यश का रुख कर लेते। यश, आखिर क्या वजह है? क्या इंडिया में यहाँ देखा जाए तो क्या रोजगार सही नहीं मिल पा रहा, पैकेज सही नहीं मिल पा रहा, या फिर अच्छी लाइफ नहीं मिल पा रही है? क्या कमी है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट में पढ़ रही थी उसमें ये था कि जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं भी हुई है वो भी अमेरिका की तरफ जाना चाहते हैं, उनका रुख भी अमेरिका की तरफ ज्यादा है। जी, ये सब इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड है, और एनवायरनमेंट। हमें वो एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर सूटेबल नहीं लगा जो यहाँ है। जैसे सुधा जी ने भी अभी कहा था, फ्लेक्सिबल चॉइसेस। इन अ सेमेस्टर आई हैड डिफरेंट चॉइसेस टू टेक अप डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लाइक मेरी हॉबी म्यूजिक थी, लेकिन मेरा पैशन कंप्यूटर साइंस था। तो आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन मेजर इन माय कंप्यूटर साइंस, बट मैंने म्यूजिक भी अपना इलेक्टिव लिया, और एज अ हॉबी आई डिड इट। और दूसरी जो मेन विषय है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप्स। जैसे मेरा मेजर कंप्यूटर साइंस था, लेकिन मुझे स्टार्टअप के लिए भी रेडी किया गया कि जो मेरे आइडियाज़ थे वो सुनने के लिए एक अलग टीम थी, और उन्होंने मुझे अपने इनसाइट्स दिए कि आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हो ताकि आपका स्टार्टअप अच्छे से स्टार्ट हो। तो हमें हर तरीके से सपोर्ट यहाँ की यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है, और कॉन्ट्ररी इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जैसे मेरी बड़ी बहन वो आईआईटी से ग्रेजुएट है, तो वहाँ पर भी उनको चॉइसेस नहीं थी। सेमेस्टर में उनको बता देते थे कि दिस सेमेस्टर यू हैव दीज 5 कोर्सेज व्हिच यू हैव टू स्टडी, बट ऑन द अदर हैंड हियर वी हैव चॉइसेस। सो इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, दे आर द क्रूशियल पार्ट
कि स्टूडेंट्स चूज कर रहे हैं शिफ्टिंग अब्रॉड, इट डजेंट मैटर कि वो यूएस है या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, बट स्टूडेंट्स आर शिफ्टिंग। और आपने जैसा कि पूछा कि जो पढ़ाई में नहीं सोच रहे और वैसे भी आ रहे, तो यहाँ पर आ रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहे। लोग पंजाब से, यहाँ बहुत बड़ी तादाद है कि जो पंजाब और गुजरात से लोग माइग्रेट करते हैं, कोई ट्रक चला रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, उनके हर एडवेंचर में उनको सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्लस लोकल सपोर्ट। पीपल डोंट लुक डाउन अपॉन एनी यश, आपने जो बात कही सपोर्ट को लेकर, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं सुधा जी से यहाँ पर करना चाहूंगी, दोबारा आपके पास भी लौटूंगी। सुधा जी, अक्सर हम ये भी देखते हैं कि देखिए युवा तो पढ़ाई के लिए जैसे पहुंच ही रहे हैं, कई दफा हम ये भी देखते हैं कि युवाओं का रुझान इस वजह से भी हो जाता है कि रिश्तेदारी वहां पर है, क्योंकि हम ये चीजें देख के भी बड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि यार बड़ी अच्छी जॉब है, बड़ा अच्छा पैसा मिल रहा है, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल है, शायद हम भी चले जाए तो शायद टैक्सी की जॉब भी कर लेंगे तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, तो ये चीजें भी अट्रैक्ट करती हैं सुधा जी? हाँ, जरूर अट्रैक्ट करती है। अमेरिका में क्योंकि बहुत सारे भारतीय ऑलरेडी वहाँ हैं, तो अगर बच्चों की रिलेटिव है तो एंड देन वो एक लाइफस्टाइल को भी देखते हैं, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख के भी अट्रैक्ट होते हैं। जब उनको लगता है कि सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, दे आर लीडिंग ए कंफर्टेबल लाइफ, अच्छा एजुकेशन मिल रही है, एंड सो इसलिए वो ज्यादा अगर किसी बच्चों की रिलेटिव रहते हैं तो वो तो जरूर होता है कि वो बच्चों में बहुत जागरूकता भी होता है कि वहां जाके कैसे कैसे आगे आपको अपने आप को बढ़ाना है, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, तो वो बच्चे तो जरूर जाना ही चाहते हैं। हम जो स्कूल में देखते हैं 11-12 की बच्चे जिनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी हम लिखते हैं एंड जो प्रेडिक्टेबल स्कोर लेके जाते हैं आईबी कॉलेजेस के लिए, मोस्टली उन बच्चों की कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम रहता है, या तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। सो एंड देन वहां जैसे अभी बच्चे बोल रहे थे कि हमारी कंट्री में थोड़ा सा वी आर वेरी डाइवर्स नेशन, बट डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना वो बच्चों को बहुत लगता है कि ये है नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि एवरी चाइल्ड जैसे भी हो, जो भी तबके से आए, जो भी रीजन से आए, जैसे भी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल स्टेटस से आए, सबको वैल्यू करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना है। सो वो जो इक्वालिटी एंड इक्विटी की बात आ जाती है, वी आर एमिंग फॉर विश्व गुरु जैसे आपने बताया 2030 तक, बट उसमें यही होता है कि सबको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? हालांकि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बट अमेरिका में अपॉर्चुनिटी भर भर के बच्चों को मिल रहा है। तो चलिए, अमेरिका में बच्चों को भर भर के अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं मिल रही है, ये जितिन जी से समझने की कोशिश करते हैं। जितिन जी, आखिर इंडिया में क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही लोगों को? क्योंकि देखिए, आप इसी से जरा अंदाजा लगाइए कि जो यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे टैलेंटेड है, इसलिए उनको अमेरिका में अच्छे पैकेजेस में जॉब भी मिल रही है। आप जरा सोचिए कि वही बच्चे अगर अपने टैलेंट को यहाँ पर यूटिलाइज करे, यहाँ पर अगर वो जॉब करे, अच्छा पैकेज मिले, तो शायद भारत की जो अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत होगी, यहाँ के जो जीडीपी उसमें जो यूथ है वो अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। जितिन जी, 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं मिल पा रही है। एक है कि आउटडेटेड करिकुलम। आज भी अगर आप अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी नामी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका करिकुलम मतलब रिवाइज ही नहीं हुआ, कई सालों से सेम चीज पढ़ा रहे हैं। कुछ कॉलेजेस ने जिनका अच्छा नाम है, उन्होंने अलग से डिजिटल मार्केटिंग के या सीआरएम का या बिजनेस एनालिटिक्स से अलग से कोर्स लॉन्च कर दिए, लेकिन एज अ यूनिवर्सिटी कितना काम हुआ है इज अ क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहली बात है कि भाई करिकुलम अपडेटेड नहीं है। दूसरा, ठीक है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन बहुत ही एक्सक्लूसिव है और बहुत महंगी है। अगर हम जनरल मिडिल क्लास के लिए देखें तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं निकलती हैं। तीसरा, इंडस्ट्री इंटरेक्शन कम रहा है, तो दोनों साइड से है, ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने हाथ बढ़ाया, ना कॉर्पोरेट्स ने अपना जाके कंट्रीब्यूट किया। मतलब थोड़ा बहुत बिट्स एंड पार्ट्स में हुआ है, थोड़ा बेटर हुआ है सिस्टम आज से 10 साल पहले से, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा इंडस्ट्री इंटीग्रेशन नहीं है। हम लोग एक करियर काउंसलिंग कंपनी चलाते हैं, हम काफ़ी स्कूलों में इंडिया में गल्फ में करियर रिसोर्स सेंटर्स रन करते हैं, और काफ़ी लोग इंडिविजुअल कंसल्टेशन के लिए आते हैं। तो हमने मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन डीयू के एक बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज को बोला कि भाई हम फंड करेंगे, एक आप करियर काउंसलर ट्रेनिंग सिस्टम चालू करो, लेकिन आपके लोग उसे रन करेंगे, रिसर्च कराओ, और पूरी चीज की फंडिंग हम लोग करेंगे। लेकिन द प्रोसेस वॉज सो ब्यूरोक्रेटिक, इट टुक अस सो मच टाइम। 4-5 महीने तो हमें लग गए उनसे बात करने में,
लेटर गया, मेल करो, फिर ऐसे करो, मतलब वी गिव अप, वी सेड कि नहीं भाई इतना नहीं है। जबकि अगर मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से बात करूँ, इट इज सो इजी टू टाई अप विद देम। तो थोड़ा सा आइवरी टावर्स में बैठे हुए हैं काफी लोग, खासकर से यूनिवर्सिटी सिस्टम के, और इवन यूनिवर्सिटियों का और स्कूलों का बातचीत आपस में काफी कम है। तो स्कूल में कई बार इनोवेशन हुआ, सीबीएसई जैसी बॉडीज ने कुछ नया चीज लॉन्च किया, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल में उसकी एक्सेप्टेंस आने में टाइम लग गया। जैसे कई बार अप्लाइड मैथ्स का सब्जेक्ट आया तो शुरू में 2 साल लोगों को पता नहीं था भाई अप्लाइड मैथ्स एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। बायोटेक जब आया था तो बायोटेक एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह के मुद्दों की वजह से भी नई चीज़ों का अडेप्टेशन कम है। और दूसरा, पेरेंटल जो आउटलुक है काफ़ी कन्वेंशनल है, तो उसको चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग का काम चाहिए स्कूलों में भी और कॉलेजों में भी, जिससे पेरेंट्स अपने माइंड ओपन करें। ये तो आज भी एक टिपिकल पेरेंट सोचता है भाई काश इंजीनियर बन जाए, मेडिकल, आईएएस, थोड़ा बहुत लोग और साइकोलॉजी, डिज़ाइन, सीए, मतलब ऐसे 12 करियर्स, 13 करियर्स हैं जिसके लिए लोग सोचते हैं। तो दे नीड टू ओपन अप देयर माइंड्स। चलिए, यश बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। यश से एक सवाल ले लेती हूँ मैं। मुस्कुरा भी रहे हैं, शायद वो इंतजार कर रहे थे। यश, देखिए, अगर इंडिविजुअली मैं आपकी बात करूं तो आपको क्या लगता है, अच्छा जॉब, अच्छा पैकेज, अच्छी लाइफस्टाइल या फिर रिश्तेदारी, किस वजह से जो युवा है वो अमेरिका का रुख कर रहा है? कि अमेरिका उसे बड़ा अच्छा लग रहा है इंडिया छोड़कर? इसमें रिश्तेदारी और दोस्ती अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ की पिक्चर लोग अलग दिखाते हैं लेकिन असलियत अलग है। लोग इंडिया में बैठ के सोचते हैं कि वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, इफ यू आर वेल एजुकेटेड यू हैव अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आज मुझे यहाँ पर 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आई हैव अ जॉब बट आई मिस माई फैमिली टू। और मैं सिर्फ अपना परिवार ही नहीं, मैं अपना गांव भी और गांव के लोग भी मिस करता हूँ। तो आज ये पैकेज और ये जॉब, इट्स नॉट वर्दी, आई विल से, इन फ्रंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स व्हिच आई लेफ्ट बिहाइंड। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे सोचते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में कुछ चीज़ें अगर हम इकोसिस्टम प्रोवाइड कर दे तो वी कैन डू बेटर, और हम इस कंट्री से बहुत आगे जा सकते हैं। बस हमें चेंजेस लाने हैं, जैसा कि बिल्कुल जिन चेंजेस का आप जिक्र कर रहे हैं यश, हमने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी। हमारे जो टीम के हमारे जो रिपोर्टर्स थे वो पहुंचे, बच्चों से बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि कुछ बदलाव की जरूरत है। शायद तब जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो यहाँ के, वो यहीं पर रुके और शायद यहाँ के जीडीपी कंट्रीब्यूशन दे, और जो एक हम सपना देखते विश्व गुरु बनने का वो जरूर साकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए बढ़ते आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने एक रिपोर्ट तैयार की है। अमेरिका में भारत के पढ़े लिखे जो युवा हैं, यूथ हैं, वो सबसे ज़्यादा जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 20 लाख पढ़े लिखे लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कुछ युवा हैं जो अलग अलग तरीके की तैयारियाँ करते हैं और अलग ब्रांचेस से उन्हें पढ़ाइयाँ की। उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा पृथ्वीराज, क्या लगता है, जैसे अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है तो यूथ क्या सोचता है? जैसे आप ही हैं, तो अगर अमेरिका में अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि कोई अपना देश छोड़ना नहीं चाहता जी। अगर अपॉर्चुनिटी वो अपने को यहाँ मिले तो अपन अमेरिका नहीं जाएंगे। ऑफकोर्स अब बात रही कि लोग जा रहे हैं अमेरिका, तो कारण वही है कि एक्चुअल वेस्टर्न कल्चर और टेक्नोलॉजी की शुरुआत वहीं से हुई है। तो एक अच्छा पैकेज है, नया लाइफस्टाइल है और सिक्योरिटी है और पैसा है, जॉब सिक्योरिटी है, पैसा है। इस कारण मेरे ख्याल से लोग जाते हैं। आपके कुछ दोस्त गए हैं क्या? हाँ सर, दोस्त के दोस्त गए हैं। दोस्त गए तो वो वेल सेटल्ड हैं, आईटी कंपनी में है, बढ़िया है। आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और यूथ बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि वो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जॉब अमेरिका में करेंगे? सर ऐसी बात है, जैसे क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे कंपटीशन फाइट करते हैं और उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज फेस करते हुए, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आते हुए वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया IIT NIT से पढ़ा हुआ बच्चा जब निकलता है, उसने अपने एजुकेशन में 20 लाख खर्च किया हुआ है। अब 20 लाख खर्च किया हुआ है, वो यहाँ देखता है कि मेरे को तो 20 लाख का जॉब ही नहीं मिल रहा है पर एनुम। अब वही सोचता है कि भाई मैं यहाँ पास करूँगा तो मैं तो अपना डेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाऊँगा, और जब वो डेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाएगा तो आगे उसको
फंसना ही मजबूरी है हाँ, जाना। उसकी मजबूरी हो जाती है। तो अच्छा, आपको अगर अवसर मिले तो आप भी जाना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अगर जैसे मैं तो दूसरे फील्ड में क्या बोलते हैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट जैसे मतलब ऐसा है कि मेरा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में है, तो उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं भेजूंगा, या वो जाना चाहेंगे उस फील्ड में। कभी कभी मेरे को भी लगता है सर कि मैं भी अमेरिका में जाके पढ़ूँ ऐसे करके, क्योंकि सर वहाँ एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, और एजुकेशन के बाद वहाँ जॉब की सिक्योरिटी है सर कि अवसर ज़्यादा है कि वहाँ पढ़ने के बाद जॉब जो है उस लेवल का जॉब मिल जाएगा आराम से। यही वजह है कि भारत से 20 लाख पढ़े लिखे लोग वहाँ पे हैं आज की डेट में। हाँ जी सर, यही वजह है। तो यही सपना, मतलब आपने भी सुना होगा, आपके साथ पढ़ते हैं तो वो भी बात करते होंगे कि वो भी अमेरिका जाना चाहते हैं। सर ऐसे तो मैं, मेरे दोस्त करीबी ऐसे किसी से सुना नहीं हूँ, क्योंकि सर हम एक गांव से आते हैं, तो मतलब उतना दोस्त हम यहाँ आए हैं ना सर, हम ही बहुत बड़े हैं, तो यहाँ पे जो दोस्त है तो वो लोग तो ज़रूर बोलते हैं कि हम भी काश अमेरिका जाया करके, लेकिन हम सर एक प्रकार से जो न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हैं सुनते हैं उससे पता चलता है कि यहाँ से मैक्सिमम, जैसे कि आपने बताया 20 लाख स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ते हैं अमेरिका में, तो उसका मेन कारण यही है सर कि वहाँ की जो एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जो वो बहुत बढ़िया है, और उसके बाद जो जॉब है, जो शिक्षा के अनुसार जो जॉब है, वो जो पैसे खर्चे के अनुसार जो जॉब है वो वहाँ मिल जाता है आराम से, जो कि भारत में नहीं। यहाँ पे बहुत बेरोजगार है जो IIT से पढ़ के, NIT से पढ़ के आज भी यहाँ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ बेरोजगार ही नहीं है सर, यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। युवाओं का ये मानना है कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिले तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अमेरिका जाएंगे, लेकिन अमेरिका जाने के सपना इसलिए कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न संस्कृति है, और अपॉर्चुनिटी जो हैं वो ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है। तो ये तमाम कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ का यूथ अमेरिका जाना पसंद करता है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।